हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन। जब हमने तीनों डायरेक्शन में लोड लगाया था तब हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेक कर लिया था। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे कि अगर जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तीन डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा था तो हमने निकालना सीखा था। एक हमने रिजल्ट निकाला था, वो अभी मैं लिख के दिखाऊंगा। दूसरा आज पढ़ेंगे हम कि अगर वही मैं यूनि डायरेक्शन में अगर लोड लगा, कोई सर्कुलर बार है या फिर सर्कुलर रॉड है, उस पर यूनि डायरेक्शनल में लोड लग रहा है तो क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगी, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और हम पढ़ेंगे अगर कोई दो बार है वो सीरीज में कनेक्ट हैं तो क्या होता है, डिफॉर्मेशन स्ट्रेसेज वगैरह क्या निकलती हैं, और अगर वही पैरेलल में कनेक्शन है तो स्ट्रेसेज और डिफॉर्मेशन क्या निकल के आता है। क्लियर है? आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आज नया इस सेशन में जुड़े हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा, इस लेक्चर को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले लेक्चर को क्या करो, जरूर देखो ताकि आपको इजीली समझ आए चीज़ें। ठीक है, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको मज़ा भी आ रहा होगा। एक बार सब लाइक करके बता दो सर मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट भी कर दो सर मज़ा आ रहा है, तो बिल्कुल हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी अच्छे से क्या करेंगे और मज़ा दिलाएंगे। क्लियर है ना? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सेशन हमारा किसका है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अभी क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर ये हमारा कौन सा है, 14 लेक्चर है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो गेट के एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल के AE JE का जो भी एग्जाम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, SSC JE PSU और सेमेस्टर एग्जाम जितने भी हैं उन सब के लिए लेक्चर क्या है, बेनिफिशियल है। और ये जो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेटेज का क्राइटेरिया क्या है। मीन्स वेटेज मीन्स मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है। तो ये मार्क्स भी बहुत सारे मार्क्स का पूछा जाता है हर पेपर में, हर एग्जाम में। क्लियर है ना? और दूसरी चीज़, अगर कंसेप्चुअल देखा जाए तो ये कंसेप्ट भी हमें समझ आना चाहिए कि ये जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ये एक्चुअल में कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर जब तक हम इसको नहीं सीखेंगे तो हम दूसरे सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड नहीं कर सकते। क्या इतना क्लियर है? जैसा कि सब जानते हैं, अब मैं कंटिन्यू करूँगा जो लास्ट का टॉपिक था हमारा। मैंने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या सबको रिलेशन पता है? रिलेशन क्या था कि सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बता दो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या मैं लिख सकता हूँ, ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन में, क्या ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रही थी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो किसके बराबर होगा, dV/V इक्वल टू, क्या रिजल्ट दिया है, 1 - 2 μ/E सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ गया। यहाँ पे म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z आर द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इन ऑल द डायरेक्शन x y z। क्लियर है ना? हो सकता है ये क्या हो, टेंशन में हो या फिर टेंसाइल स्ट्रेस से हो सकता है कंप्रेसिव हो, तो वो तो नेचर बताएगा, क्या लोड का नेचर बताएगा, लोड कौन सा लगा हुआ है। अगर टेंसाइल लोड होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस होगी, कंप्रेसिव लोड होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, क्या ये इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेन है? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। हमने पहले ही पढ़ा था कि नॉर्मल स्ट्रेन की कैटेगरी में 3 स्ट्रेन आती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक लेटरल, एक वॉल्यूमेट्रिक। क्लियर है? अभी मैं बात करूँगा कि अब मुझे चेक करना है कि कोई भी बार है, मैंने बोल दिया कि अगर मान लो एक कोई बार है, बार क्या होगा, सिलेंड्रिकल बोल दो। बार कौन सा है, सिलेंड्रिकल है, यहाँ लिख लेना सिलेंड्रिकल बार सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड। अगर कोई सिलेंड्रिकल बार लगा हुआ है, क्या है, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, तो क्या होगा, हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें निकालना है। मीन्स हम जानते हैं कोई सिलेंड्रिकल बार इस तरह का होता है, ये सब जानते हैं कि सर ये क्या है, सिलेंड्रिकल बार है। ठीक है, हमने लगा दिया और यहाँ पे टेंसाइल लोड लग रहा है, कुछ इस तरह का लोड लग रहा है, टेंसाइल होगा ये, बिल्कुल होगा। मैंने इसे P बोल दिया, इसको भी क्या बोल दूँ, P बोल दूँ। कि सर इसकी लेंथ तो हम जानते हैं L होती है, बिल्कुल होती है सर, मज़ा आ गया। लो, इसका डायमीटर भी सर हम बता देंगे कि D डायमीटर का होगा, कि ये D डायमीटर क्या है, सिलेंडर है कोई या फिर सिलेंड्रिकल बार है, इस पर एक टेंसाइल लोड लगा हुआ है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस आ रही होगी जिसे टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, वही नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में सिग्मा x आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। क्या और कोई लोड लगा है वाई डायरेक्शन में? नहीं लगा सर, वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं होगी, लोड नहीं है। तो जेड डायरेक्शन में कोई लोड लगा है? बिल्कुल नहीं लगा सर। तो
ये क्या हो जाएगा, क्या एक तरह का ये यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन का केस नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ सिग्मा एक्स जो है वो तो सिग्मा के बराबर है, जिसकी वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ P/A आएगी, बिल्कुल आएगी। वेयर ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, जिसको मैं लिख सकता हूँ π/4d², बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर है। तो सिग्मा एक्स तो आ गई ये, सिग्मा वाई डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है तो सिग्मा वाई क्या आ गया, 0 आ गया। और सिग्मा जेड डायरेक्शन में भी कोई लोड नहीं है, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मैंने बोला था ये जो इक्वेशन है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो या फिर क्या निकालना हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना हो, चाहे वो यूनी एक्सियल का केस हो, चाहे बाई एक्सियल का हो, चाहे ट्राई एक्सियल का हो, तीनों में वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अगर यूनी एक्सियल का है तो सिग्मा वाई सिग्मा जेड को 0 रख दो, बाई एक्सियल का है तो सिग्मा जेड को 0 रख दो, और ट्राई एक्सियल का है तो तीनों कंसिडर कर लो। क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको मैं dV/V लिख दूँ, इक्वल टू क्या होगा, 1 - 2μ/E, और क्या खाली मैं सिग्मा लिख दूँ, क्योंकि सिग्मा वाई सिग्मा जेड तो क्या है 0, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा के बराबर है। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि dV/V जो होगा वो क्या होगा, 1 - 2μ/E, सिग्मा को क्या मैं P/A लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर मुझे पता करना है चेंज इन वॉल्यूम, क्या पता करना है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा सर, लो हम यहीं से पता कर देंगे कि चेंज इन वॉल्यूम बता दो सर। हम तो बहुत दिनों से इच्छा हमारी ये हो रही थी कि हम चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं पता कर पा रहे थे कि अगर किसी पे लोड लगाए तो इसका वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अंदाज भी बता देगा, इधर देखना कि सर चेंज इन वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ dV, इस V का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, ठीक है कर दो सर, V इंटू क्या मैं 1 - 2μ/E इंटू P/एरिया लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो सर। क्या वॉल्यूम हम जानते हैं, ये वॉल्यूम क्या है, इसका जो वॉल्यूम होगा, क्या इसका वॉल्यूम जो होगा π/4d² इंटू H होता है, बिल्कुल होता है सर। क्या π/4d² वो एरिया के बराबर है, बिल्कुल है। क्या मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख दूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लो। क्या मैं dV इक्वल टू लिख सकता हूँ कि एरिया इंटू लेंथ 1 - 2μ/E और P/A। सर कुछ तो मन कर रहा है कि सर मन कर रहा है तो कर दो, क्या मन कर रहा है, चीरने का मन कर रहा है। क्या चीर दूं, ए को ए से चीर दूं, लो चीर दिया। और जैसे ही चीरा हमको क्या मिला, इधर देखना, ऊपर देख लेना, लिखते रहना सीक्वेंस वाइज, क्लियर है ना। और जैसे ही हमने चीरा हमको क्या मिला कि सर चेंज इन वॉल्यूम जो आया, नीचे से देखना, dV जो होगा वो किसके बराबर होगा कि सर 1 - 2μ/E बता दो, ठीक है। और क्या कर दो, लेंथ का और लोड का मल्टीप्लाई कर दो, P × L। ये आ गया हमारा चेंज इन वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल बार ड्यू टू टेंसाइल एक्सियल लोड। हम बोल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, ये जो रिजल्ट निकल के आया है, चेंज इन वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल बार ड्यू टू एक्सियल टेंसाइल लोड। और ये जो हमारा लोड लगा हुआ है क्या है, एक्सियल टेंसाइल लोड ही है, बिल्कुल ठीक है सर। अब मुझसे कल को क्वेश्चन पूछेगा क्या इसका चेंज इन वॉल्यूम कभी 0 के बराबर हो सकता है। क्या बोल दिया सर कि सर इसका ये जो चेंज इन वॉल्यूम निकला है, क्या ये 0 के बराबर कभी पॉसिबल है या फिर हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो देख लेते हैं एक बार रिजल्ट कि 0 ये तभी हो सकता है रिजल्ट, लोड तो 0 होगा नहीं, लोड 0 है इसका मतलब कुछ भी चेंज इन वॉल्यूम निकालो, स्ट्रेन निकालो, स्ट्रेस निकालो, कुछ आएगा ही नहीं। तो लोड तो 0 होगा नहीं, लोड तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अगर लोड लगा ही नहीं रहे तो फिर चेक क्यों कर रहे हैं, लोड लगा ही नहीं है। तो ये मेंबर है, ये रखा है, आराम से रखा रहेगा जिंदगी भर, इसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ लोड चेंज नहीं हो रहा। और एल अगर हमने 0 कर दिया तो इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा दुनिया से। बोला सर क्या बोल दिया, हाँ कि अगर मैं L 0 करूंगा इसका मतलब इसकी लेंथ है मार्कर की, ये सिलेंड्रिकल है। अगर L 0 करूंगा दिखाई देगा क्या किसी को, है ही नहीं, मार्कर गायब हो गया, मीन्स लेंथ ही नहीं है इसकी, तो ये मार्कर दिखाई देगा क्या, नहीं देगा, ये नहीं 0 हो सकता। ई क्या है, अगर कुछ भी मार्कर है या फिर कोई भी रॉड है, इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी होगी, बिल्कुल होगी। सर ये म्यू जो है डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल, बिल्कुल सही, मजा आ गया सर। कि अगर ये म्यू हम बोलते थे पॉइजन्स रेशियो, कि पॉइजन्स रेशियो सर डिपेंड करता है किस मटेरियल का कितना होगा। अगर ये पॉइजन्स रेशियो म्यू का वैल्यू 0.5 हो गया तो एक जादू दिखेगा, और वो जादू सबको नज़र आ गया कि सर क्या हो सकता है कि अगर म्यू की वैल्यू 0.5 होगी तो इसका मतलब ये हुआ इसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कैसे कि म्यू की वैल्यू 0.5 लिखूंगा, 2 × 0.5 1, और 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, तबाह हो गया, तबाह होकर 0 रिजल्ट दे देगा। इसका मतलब फॉर द मटीरियल, इधर देखते रहो, फॉर द मटीरियल whose म्यू इक्वल टू 0.5
जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0। इट मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा मटेरियल जिसका पॉइजन्स रेशियो 0.5 होता है, उस पर अगर एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा। निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन में अगर आता है आंसर तो टिक कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे सर, हमें मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। कल हमने सीखा था कि चेंज इन वॉल्यूम अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन, और आज हमने सीख लिया किसी भी बार पे यूनी एक्सियल लोड भी अगर लग रहा है, जिसे हम टेंसाइल लोड बोल रहे हैं या फिर कंप्रेसिव बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसका मतलब ये हुआ कि सर उसके केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो सकता है सिर्फ एक कंडीशन में, और वो कंडीशन क्या है कि उसका पॉइजन्स रेशियो कितना होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। कल हमने बोला था इसके केस में कि ये 2 कंडीशन में 0 हो सकता है। कल किसी ने लेक्चर किया उसको पता होगा, जिसने नहीं किया उससे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है जो मैं बार बार करता आ रहा हूँ। हर बार बोल के मेरा भी क्या गला सूखता जा रहा है कि अगर जिसको वाकई में पढ़ना है प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट करो, मीन्स लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, और फिर आपको सॉम ना समझ आए उसके बाद मुझे कमेंट करके बोलना। जिस दिन मैं सॉम खत्म करा दूंगा उसके बाद जो जेन्युइनली जिसने नोट्स बनाए होंगे, जिसने सीरियसली लेक्चर अटेंड किए होंगे, उसको सॉम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। और यकीन मानना जिस दिन सॉम खत्म होगा उस दिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, आप 70-80% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी रखोगे। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर, मज़ा आ गया। मज़ा अगर बिल्कुल आ रहा है वाकई में तो लाइक कर दो, इतना तो बनता है। और लाइक कर रहे हो तो एक और काम कर दो, शेयर भी कर दो, और शेयर भी कर रहे हो तो एक और काम कर दो छोटा सा। क्या है वो काम? सब जानते, करते रहो बस। इधर देखो कि सर ठीक है, आपने बोला था कल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा 0 के बराबर हो सकता था। कब हो सकता था कि म्यू की वैल्यू 0.5 हो, 100% होगा, ठीक है। दूसरा केस ये था कि समेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेसेज मस्ट बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर म्यू की वैल्यू 0.5 नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तब भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चेंज इन वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि लोडिंग लगा दो चाहे मत लगाओ, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, 0 रहेगा। वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। सबसे पहले हमने जब स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ना स्टार्ट किया था, अब देखना ये चीज़ें सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर है तो बोल भी दिया करो सर हाँ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। कमेंट तो कर दिया करो एटलीस्ट 1-2, क्लियर है ना। कमेंट करके बता दिया करो सर हाँ समझ में आ रहा है, ऐसे ही चलने दो फ्लो को। या फिर अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्पीड कम कर सकते हैं, किसी को स्पीड कम लग रही है तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब हमारे हाथ में है अभी तक तो, क्लियर है ना। किसी का कोई भी अभी वो नहीं है कि हाँ इतना ही सिलेबस कराना है, उतना सिलेबस नहीं कराना, इतने ही घंटे पढ़ाना है, इतने घंटे नहीं पढ़ाना, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये सब्जेक्ट को कंप्लीट अगर कराना है तो कितने आवर्स पढ़ाना पड़ेगा, और चाहे आवर्स ज़्यादा क्यों ना लग जाएं, इस सब्जेक्ट को क्या है बेस तक जा के पढ़ाएंगे, क्लियर है ना। बस प्रॉब्लम एक हो जाएगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस इसीलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन लिखने में इतना समय लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मुझे भी जब तक मज़ा नहीं आता जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। यकीन मानो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, खाली थ्योरी पढ़ाने में मज़ा ही नहीं है। थ्योरी के साथ साथ जब तक क्वेश्चन ना हो तब तक मज़ा ही कुछ अलग है, क्लियर है। तो इसीलिए आपका सपोर्ट बस इतना ही चाहिए कि 1000 सब्सक्राइबर करो जल्दी से जल्दी, ताकि मैं लाइव क्लासेज लेके आपके सामने आ जाऊँ, क्लियर है ना। और जैसे ही आपके सामने लाइव क्लास लेके आऊँगा फिर वहाँ पे क्वेश्चनों की भरमार प्रैक्टिस होगी थ्योरी के साथ साथ, और फिर देखो मज़ा आ जाएगा। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग करते हैं उनको ऑनलाइन में और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, क्लियर है ना। बिल्कुल मज़ा आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लियर है। फिर सर हमने ये तो पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, सारी चीज़ें हमें पता चल गई, सारी स्ट्रेन पता चल गई, स्ट्रेस भी पता चल गई। और हमने एक वर्ड पढ़ा था, किसी को याद हो तो, स्ट्रेस टेंसर। आय हाय हाय हाय, अब बहुत से लोग तो अभी जुड़े होंगे, बोल रहे होंगे पता नहीं क्या बोल दिया सर, स्ट्रेस टेंसर, कुछ ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, जाके देखो लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो, बिल्कुल समझ आएगा। A to Z हमने समझा रखा है। मैंने वहाँ पे एक बात और बोली थी कि स्ट्रेस टेंसर तो मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ, बट स्ट्रेन टेंसर हम तभी पढ़ेंगे जब स्ट्रेन पढ़ लेंगे। बिल्कुल सही सर, हमने स्ट्रेन पढ़ लिया है, अब मैं स्ट्रेन टेंसर का रिप्रेजेंटेशन बता सकता हूँ। मीन्स टेंसर हमने बोला था कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी पॉइंट पे इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब हम बोलते थे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर दो स्ट्रेस का, वो स्ट्रेस टेंसर कहलाता है। और अगर स्ट्रेन का कर दूंगा तो स्ट्रेन टेंसर कहलाएगा। इधर देखना, मैं लिंक करूंगा स्ट्रेस टेंसर से, क्लियर है ना। इधर देखते रहो, देखते रहो, बिल्कुल देखते रहो, मजा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नहीं आएगा तो पैसे नहीं लग रहे, आराम से क्या है देखना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा हो तो किसी से पैसे तो लिए नहीं है कि सर पैसे ले लिए अब मज़ा भी नहीं आ रहा, लो इधर देख लो, सब कुछ फ्री में चल रहा है, और फ्री में चल रहा है तो आराम से चलने दो। बट कोई ऐसा मत सोचना कि सर ये फ्री में क्लास चल रही है इसीलिए सर आप आधा अधूरा पढ़ा रहे हो। जिसने हमारी क्लास ऑफलाइन की है वो देख सकता है एक बार,
और जिसने ऑफलाइन किसी से भी पढ़ा है वो भी देख सकता है कंपैरिजन करके कि क्या हम बहुत आधा अधूरा पढ़ा रहे हैं या फिर चीज़ों को डीपली पढ़ा रहे हैं। क्लियर है ना? इधर देखते रहो, इसमें कुछ भी प्रॉफिट वाली बात नहीं है। ये हमने अब इनिशिएटिव ले लिया, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो सलमान खान तो है नहीं, चेंज भी हो सकता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक बार कमिटमेंट कर दिया है मीन्स सिलेबस कराने की गारंटी हमारी है, एक बार सिलेबस ज़रूर करा देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। चाहे मैं 4-4, 5-5 लेक्चर क्यों ना रिकॉर्ड करूँ एक दिन में, 6-6 लेक्चर क्यों ना करूँ, 7-7 लेक्चर क्यों ना करूँ, टाइम से पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा। ये क्या है? अपना कमिटमेंट है। इधर देखो, दूसरी चीज़ टेंशन किसी को नहीं लेनी कि सर आपने बोला था स्ट्रेस टेंसर के बारे में। क्या बोला था? स्ट्रेस टेंसर बिल्कुल बोला था। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जिसको प्रॉब्लम हो पिछली क्लास देख सकता है कि सर स्ट्रेस टेंसर को हम बोल लेते हैं स्ट्रेस, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर 3D में रिप्रेजेंट करता हूं तो कुछ इस तरह का बोला था सर आपने कि सिग्मा एक्स बता दो, यहाँ सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। मैं एक्स एक्स नहीं लिख रहा क्योंकि एक्स एक्स और एक्स बराबर थे, वाई वाई भी वाई के बराबर है जेड। और यहाँ पे हम जानते थे टाउ एक्स वाई, यहाँ पे क्या था? टाउ एक्स जेड, यही था ना। यहाँ पे क्या था? इसको भी टाउ एक्स वाई लिख दो क्योंकि बराबर होते। यहाँ पे क्या लिख दूँ? टाउ वाई जेड होगा। यहाँ क्या होगा? टाउ जेड एक्स या फिर एक्स जेड लिख दूँ, सब चीज़ सेम है ना। और यहाँ पे एक्स जेड चल रहा है ना, इधर देखते रहो, गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या हो जाएगा? फिर से टाउ वाई जेड हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। ये था हमारा 3x3 मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया था, इसको बोले थे स्ट्रेस टेंसर। बिल्कुल ठीक है, सेम डिक्टो होता है, बस रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, क्वेश्चन में आ जाता है। बाकी चीज़ें ये सब हमने समझ ली थी, कहाँ से आ रही है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। इधर देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे अब स्ट्रेन टेंसर रिप्रेजेंट करना है। स्ट्रेन टेंसर, इधर देखते रहना, मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करना है। कि सर यहाँ पे ये जितनी भी स्ट्रेसेज हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में, ये नॉर्मल स्ट्रेसेज हैं, बिल्कुल हैं। क्या है ये? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में जो भी हैं ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस, बिल्कुल है, नॉर्मल स्ट्रेसेस इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमको समझ आ रहा है, पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बाकी की जो रिमेनिंग स्ट्रेसेज हैं इनको बोलते हैं क्या? शियर स्ट्रेस। ये सारी क्या है? रिमेनिंग क्या है? शियर स्ट्रेस। बाकी क्या है? शियर स्ट्रेसेस। ये भी क्या है? 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब सर हमको ये तो स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन बता दिया आपने कि स्ट्रेस में टेंसर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ही टेंसर कहलाता है स्ट्रेस का। अगर स्ट्रेन को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दूं तो उसे बोलेंगे स्ट्रेन टेंसर। क्लियर है ना? अब स्ट्रेन क्या होगी, इधर देखना कि सर कैसे करेंगे कि जो नॉर्मल स्ट्रेन है, जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्लेस कर देंगे किससे? नॉर्मल स्ट्रेन से। इधर देखते रहो, रिप्लेस विद नॉर्मल स्ट्रेन। लो मजा आ गया, ठीक है सर। कि आपने बोला नॉर्मल स्ट्रेस जहाँ जहाँ है वहाँ नॉर्मल स्ट्रेन ठोकते जाओ, ठोकते जाएंगे, ठीक है। कि सर अब मैं शियर स्ट्रेस को कैसे करूँगा? शियर स्ट्रेस को कहाँ से रिप्लेस करें? इधर देखना, इसको रिप्लेस करेंगे किससे? रिप्लेस भाई शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। बट ये सिर्फ शियर स्ट्रेन नहीं, और ये डिवाइड बाई क्या में चलेगा? 2 में भी चलेगा। बस इतना याद रखना है, नॉर्मल स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन एप्सिलॉन से होता था और शियर स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता था? गामा से। अगर एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है गामा एक्स वाई हो जाएगा बाई 2, और वाई जेड प्लेन की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? गामा वाई जेड बाई 2, और एक्स जेड प्लेन की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? गामा एक्स जेड बाई 2। ये होता है हमारा शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन अगर मुझे रखना है तो शियर स्ट्रेस की जगह शियर स्ट्रेन डिवाइड बाई 2 करके रखेंगे इस मैट्रिक्स में, और यही कहलाएगा हमारा स्ट्रेन टेंसर। अब देखो मैं स्ट्रेन टेंसर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्ट्रेन टेंसर मतलब इसकी बात चल रही है स्ट्रेन की, किसमें? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसमें? 3 डायमेंशन में। देखो मजा आ गया कि सर जहाँ जहाँ नॉर्मल स्ट्रेस है वहाँ नॉर्मल स्ट्रेन रिप्लेस कर दो। अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो ये क्या है? वाई, और ये क्या है? जेड। और सबको पता है ये जो कॉलम रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन में, ये जो कॉलम होते हैं यहाँ पे लिख लेना, कॉलम जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है? डायरेक्शन। कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन, डायरेक्शन। और जो रो है हमारी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फेस रिप्रेजेंट कर रही है, सबको पता है। अगर मैं बात करूँ, ये एक्स फेस था, सब पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये कौन सा फेस है? ये वाई फेस है, रो है ना ये सेकंड रो, और ये वाला क्या है? जेड फेस। क्लियर है ना? सिमिलरली एक्स डायरेक्शन लिखना चाहता है कोई लिख लेना, छोटा छोटा लिख रहे हैं इसलिए समझ नहीं आएगा। सुनाई तो दे रहा होगा, जिसको सुनाई भी नहीं दे रहा उसे इलाज की जरूरत है। वाई डायरेक्शन, और ये क्या है? जेड डायरेक्शन। बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सुनो
और इस चीज़ों को क्या करो, लिखने की कोशिश करो। क्लियर है ना? इसलिए बोलते हैं अपने नोट्स खुद बनाओ, साथ ही साथ लेक्चर के साथ साथ बनाओ। अभी एक एक लेक्चर चल रहा है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, नोट्स बना लो। कुछ समय बाद मैं ये लेक्चर भी बढ़ा दूंगा, एक एक दिन में 2-2 3-3 लेक्चर आएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर है ना? जिसको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करेगा, जिसको पढ़ाई करनी नहीं है ज़िंदगी भर उनसे कुछ भी बोलते रहो, उनसे तो मतलब ही नहीं है। क्लियर है ना? इधर देखो, इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर सर। अब हमको जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसे नॉर्मल स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करो। मींस नॉर्मल स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन ये है, तो डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई जेड में, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ एप्सिलॉन एक्स आएगा, यहाँ क्या आएगा एप्सिलॉन वाई, यहाँ क्या आएगा एप्सिलॉन जेड। ये नॉर्मल स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और 3/3 मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन अगर चल रहा है तो चलने दो, ठीक है सर, बिल्कुल सही। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में शियर स्ट्रेस थी, तो यहाँ शियर स्ट्रेन बताएगी, गामा एक्स वाई 2 से रिप्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे एक्स जेड प्लेन में शियर स्ट्रेस थी, यहाँ शियर स्ट्रेन आएगी, तो शियर स्ट्रेन क्या होती है, एक्स जेड डिवाइड बाई 2। और यहाँ जो होता है यहाँ पे भी सेम होता है, तो हम तुरंत लिख देंगे ये गामा एक्स वाई बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, वाई के साथ जेड का है ना, ये जेड डायरेक्शन है, वाई फेस है, तो मैं गामा वाई जेड बाई 2 कर दूंगा, ठीक है। ये जेड और एक्स आएगा यहाँ, तो जेड और एक्स क्या होता है, एक्स जेड वाला होगा, यही ले लो, दोनों सेम रहते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड में। और यहाँ पे क्या आएगा, गामा ये आ जाएगा वाई जेड वाला डिवाइड बाई 2। और इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा इसको बोलते हैं स्ट्रेन टेंसर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन टेंसर। और ये क्वेश्चनों में आते हैं, एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये आया है, इधर देख लो, नहीं तो कैसा क्वेश्चन आया मैं एग्जांपल लूंगा। ये सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये जो है हमारी नॉर्मल स्ट्रेन है, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन इन द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इनको यहाँ लिख लेना। ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। और बाकी की क्या है, शियर स्ट्रेन है। शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला, शियर स्ट्रेन सिर्फ ये है, बट यहाँ पे अगर वो वैल्यू देगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब एक्चुअल वैल्यू आएगी। इधर देखो एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूं कि स्टेट ऑफ स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने किसी पॉइंट पे, क्वेश्चन में बात कर रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आया है, हल्के में मत लेना चीज़ों को, गेट में ही पूछा गया है। सिंपली ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, बोला शियर स्ट्रेन बताओ इसमें क्या होगी, एक्स वाई प्लेन में, बोल देगा शियर स्ट्रेन बताओ वाई जेड प्लेन में क्या होगी, शियर स्ट्रेन बताओ जेड एक्स प्लेन में क्या होगी। बस इसको, जिसको ये रिप्रेजेंटेशन आता है वो तो बता देगा चुटकियों में, 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में। जिसको आता ही नहीं है जिंदगी भर बैठा रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, कभी नहीं होने वाला। क्लियर है ना? इधर देखो कैसे होगा, इधर देखते रहना कैसे करेंगे, समझते रहो चीज़ों को। कि सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, एक ना 1 मार्क्स का स्क्रीन पे इस तरह से पेश हो रहा है। इधर देखना कि सर क्या है, गिवन है हमको एक स्टेट ऑफ स्ट्रेन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किस तरह से, ये कोई उसने बोला सिग्मा 3D दे रखा है, लोग इसका सिग्मा नहीं है, क्या है एप्सिलॉन 3D, इसका मतलब स्ट्रेन टेंसर दे रखा है। और स्ट्रेन टेंसर की वैल्यू कुछ इस तरह से, लो मजे ले लो कि सर 0.01, यहाँ पे 0.004, यहाँ पे 0 ही है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0.004, यहाँ पे 0.02, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0.03। लो इस तरह का कुछ भी दे रखा होगा रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं है, देने दो। इसका मतलब ये हुआ, बोलेगा फाइंड, क्या फाइंड, फाइंड शियर स्ट्रेस, फाइंड शियर स्ट्रेस, क्या शियर स्ट्रेस, पता नहीं क्या दे दिया, स्ट्रेस क्यों स्ट्रेन बोलो ना, फाइंड शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन। लो मजा आ गया, शियर स्ट्रेन पूछा है एक्स वाई प्लेन में, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए बस ये पूछना चाहता है कि ये रिप्रेजेंटेशन आपको आता है या नहीं आता। एक्स वाई प्लेन में शियर स्ट्रेन का मतलब है क्या, ये जो शियर स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन बता रहा है यहाँ एक्स वाई प्लेन में, लेकिन ये जो वैल्यू होती थी किसके बराबर थी, गामा एक्स वाई बाई 2 के बराबर थी, और ये भी वैल्यू किसके बराबर थी, गामा एक्स वाई बाई 2 के बराबर थी। इसने पूछा है क्या, फाइंड एक्स वाई प्लेन में क्या पूछ रहा है, गामा ऑफ एक्स वाई पूछ रहा है, यही तो शियर स्ट्रेन होता है एक्स वाई प्लेन में। लेकिन हमको दे क्या रखा है, गामा एक्स वाई बाई 2 के बराबर दे रखा है, मीन्स गिवन क्या है, इधर देखो इस तरह क्वेश्चन किए जाते हैं, गिवन गामा एक्स वाई बाई 2 इक्वल टू 0.004, इट मीन्स गामा एक्स वाई कितना होगा 0.004 इंटू 2 कर देंगे तो क्या जाएगा 0.008, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर है ना? जो यहाँ यूनिट दे रखी होगी वही यहाँ यूनिट आ जाएगी, यूनिट दे रखी हो ना कुछ, मान लो क्या यूनिट दे रखी है, ये यूनिट ही है, इस यूनिट में दे रखा है, तो यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, इसी को लिख देंगे 0.008 यूनिट, और इस तरह से 4 ऑप्शन बना देगा। ऑप्शन देखो बेहतरीन ऑप्शन स्क्रीन पे, ऑप्शन ए 0.004, लो ऑप्शन बी 0.008, ऑप्शन सी 0.002, ऑप्शन डी 0.001।
जैसे ही ये दिखा बोलो ये तो मैच कर गया, मार दो टिक, और जैसे ही मारोगे टिक तबाह हो जाओगे ज़िंदगी भर। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ उसे पता है इसको टिक मारोगे इसलिए ऑप्शन ए रखा है। क्लियर है ना? गलत वाला ऑप्शन हमेशा ए पे रखता है, उसको पता है इसको टिक मारोगे उड़ा देंगे एक चुटकियों में। क्लियर है ना? तो क्या सबको क्लियर है किस तरह से हमको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए? बस इसका हमको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, कहाँ कौन सी स्ट्रेन होती है, नॉर्मल स्ट्रेन कहाँ होती है, शियर स्ट्रेन कहाँ होती है, नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ होती है और शियर स्ट्रेस कहाँ होती है, स्ट्रेस टेंसर स्ट्रेन टेंसर हमने देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अब हम बात करेंगे अगर मैं एलोंगेशन निकालना चाहता हूँ ड्यू टू एक्सियल लोड। क्लियर है ना? ड्यू टू एक्सियल लोड की वजह से मैं एलोंगेशन से निकालना चाहता हूँ या फिर मैं डिफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, तो क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन, एलोंगेशन, कुछ भी बात करें इधर देखना तो कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम बार्स आर इन सीरीज, बार्स आर इन पैरेलल। इधर देखते रहो, मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। एलोंगेशन और देख लो कैसे निकालते हैं। ये बेसिक सी चीज़ है, लेकिन हमको क्या है आनी चाहिए कि सर कि हम बात कर रहे हैं एलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, कैसे निकालेंगे? एलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोडिंग कंडीशन, एक्सियल लोडिंग कंडीशन। इधर देखते रहना, मजा आ जाएगा। इधर देखते रहो कि एलोंगेशन का मतलब है कितना चेंज हुआ, एलोंगेशन मतलब कितना खिंचा है। कॉन्ट्रैक्शन की बात करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कितना दबा हुआ है मेंबर ड्यू टू लोडिंग कंडीशन की वजह से। इधर देखना, हम जानते हैं एज पर क्या, एज पर हुक्स लॉ सब जानते हैं, अंधा भी जानता है। एज पर हुक्स लॉ, और ये हुक्स लॉ कहाँ तक होता है? अप टू, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। कल को क्वेश्चन में लास्ट लिमिट आता है, गलत है। अप टू क्या होगा? प्रोपोर्शनल लिमिट, कि जो हमारी इंड्यूस्ड स्ट्रेस है वो क्या होती है? सिग्मा, किसी डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी क्या होगी? करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। यही तो बोला था, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बिल्कुल होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ लो मान लो क्या मान लो कि सर ये कोई बार है हमारा और इस डायरेक्शन में एक्सियल लोड लगाए, बिल्कुल लगा दो लो, एक्सियल लोड लगा दिया हमने पी, तो ये इसे खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। खींचने के बाद कहाँ ले जाएगा? जहाँ ले जाएगा उसे ले जाने दो, लो ले गया। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि क्या हो, आसानी हो जाए समझने में। दिखाई तो दे रहा होगा सबको, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, अंधे कोई नहीं हो गए। इधर देखो, नहीं दिखाई दे रहा, फील करो, फील करते रहो बस। क्लियर है ना? बाकी दिखाई तो दे रहा होगा, फिर भी थोड़ा बहुत फील कर लो कि हाँ कुछ तो सर बना रहे हैं, और जो बना रहे हैं इसी हिसाब से हम भी बनाते जाएं। लो बनाते जाओ। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही लोड लगा और वाकई में इसमें एलोंगेशन आए होंगे तो कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल दे रहे होंगे सर ये एलोंगेशन हुआ, बिल्कुल हुआ। इसका मतलब इसकी ओरिजिनल लेंथ कुछ ये थी, नीली वाली ओरिजिनल लेंथ है, इसको मैं बोल सकता हूँ एल ओरिजिनल लेंथ है ये, और ये जो है फाइनल लेंथ आ गई हमारी एल एफ। लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ? एल एफ, क्या? एल एफ फाइनल लेंथ। और मैं तुरंत बोल दूंगा जो चेंज इन लेंथ आया है, चेंज इन लेंथ उसे ही बोल देंगे क्या? चेंज इन लेंथ जो आया है, चेंज इन लेंथ, क्या वही एलोंगेशन के बराबर नहीं आएगा? जितना एलोंगेट हुआ एलोंगेशन, क्या मैं लिख सकता हूँ वो डेल्टा एल के बराबर होगा? और जो डेल्टा एल है वो क्या होता है? एल फाइनल माइनस के एल कर दो, बिल्कुल कर दो सर। अगर मैं बात करता हूँ अगर इस डायरेक्शन में लोड लगा है, बिल्कुल लगा है, मज़ा आ रहा है। देखो सर इस डायरेक्शन में अगर लोड लगा है एक्सियल लोड, तो इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रेन आएगी जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, बिल्कुल आएगी सर, मज़ा आ गया। लो कि सर मैं तुरंत निकाल दूंगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो क्या होगी? चेंज इन लेंथ बता दो, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ बता दो, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये एज पर हुक्स लॉ बात करता हूँ तो इसी डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस लगी होगी? क्या इसी डायरेक्शन की स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? बिल्कुल होगी, ये भी सही है सर। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो? अभी मत मानो, इसको इक्वेशन 1 मानो। क्या मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी उठाऊंगा तो क्या यहाँ से इलास्टिक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे ई बोल रहा हूँ, और ये क्या आ गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन होगी वो क्या है? सिग्मा अपॉन ई के बराबर है, बिल्कुल सही है सर। क्या मैं दोनों को इक्वेट कर दूँ, इक्वेशन 1 और 2 को कर दो सर, क्या जा रहा है अपने घर से? दोनों तो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो मैं इक्वेट करूँगा, इक्वेट इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। क्या इतना क्लियर है? और हम तुरंत लिख सकते हैं कि ये सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल होगा, बिल्कुल होगा।
होगा कि नहीं होगा? हमको चाहिए था डेल्टा एल, क्योंकि ये क्या है एलोंगेशन, तो क्या मैं डेल्टा एल निकाल सकता हूँ यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, देखते रहे ना। डेल्टा एल इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू एल अपॉन क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या सिग्मा की वैल्यू कोई मुझे बताएगा कि सर जो सिग्मा स्ट्रेस है वो सिग्मा स्ट्रेस क्या होगी कि जो लोड लग रहा है किस एरिया पे लग रहा है? अगर ये हमारा क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है, देखो ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो मैं तुरंत लिख दूंगा पी बाई ए हो गया, लो हो गया सर पी बाई ए आ गया। सिग्मा तो हमें पता चल गई ये क्या आ रही है पी बाई ए, तो क्या मैं सिग्मा की जगह पी बाई ए रख दूं तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा पी एल अपॉन ए ई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कभी भी एक्सियल लोडिंग की वजह से एलोंगेशंस निकालने पड़े या कॉन्ट्रैक्शन निकालने पड़े तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा पी एल अपॉन ए। इसका मतलब ये हुआ पी का मतलब कितना लोड लग रहा है, एल का मतलब ओरिजिनल लेंथ क्या थी, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दो, और यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना चेंज इन लेंथ हुआ है ड्यू टू अप्लाइड लोड, और जो लोड हमारा क्या है एक्सियल लोड है। बिल्कुल सही सर, मजा आ गया कि हमको ये पता चल गया स्ट्रेस क्या होती है, एक्सियल स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं एलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, लेकिन इसको पढ़ेंगे कहाँ? ये हमने पता तो कर लिया एलोंगेशन, और ये क्या है इनको पढ़ेंगे कहाँ? इनको पढ़ते हैं कि अगर कोई भी हमारा स्टेप शाफ्ट हुआ, स्टेप बार हुआ, कुछ भी हुआ, स्टेप बार बोल दो। स्टेप बार का मतलब क्या है? स्टेप का मतलब है कि अगर दो बार को मैंने कनेक्ट कर रखा है, दो बार को कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन चाहिए, और कनेक्शन हो सकता है वो सीरीज में कनेक्ट हो या फिर क्या हो पैरेलल में कनेक्ट हो। क्लियर है ना? सीरीज पैरेलल कनेक्शन जब होगा और उस पर एक्सियल लोडिंग लगा होगा तो उसकी वजह से पूछेगा चेंज इन लेंथ कितनी आ रही है। क्या मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चेंज इन लेंथ कंबाइन बता दो कितनी आ रही है, किसी एक मेंबर में बता दो कितनी आ रही है, सब में कितनी आ रही है, किसमें मैक्सिमम स्ट्रेस होगी, किसमें मिनिमम स्ट्रेस होगी, वो सारी चीज़ें क्या करेगा पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। इधर देखते रहो कैसे पूछेगा। अगर मैं बात करता हूँ किसकी कि सर हम देख लेते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या बात करेंगे कि हमारी जो बार है वो क्या है पैरेलल और सीरीज कनेक्शन की बात चल रही है। इधर देखना, तो यहां पे लिख सकता हूं बार्स आर इन सीरीज एंड पैरेलल। क्या लिख सकता हूं? बार्स एडिंग डाल लेना, बार्स आर इन सीरीज एंड पैरेलल। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले तो जो बेसिक रिजल्ट है वो क्या होते हैं वो चेक कर लेते हैं। अगर मैं एक्सियल स्ट्रेस की बात करता हूं कभी भी, लो सब जानते हैं एक्सियल स्ट्रेस की बात करता हूं, एक्सियल स्ट्रेस ये अन्ना भी बता देगा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा से, और ये वैल्यू होती है पी बाई ए। क्लियर है? क्या मैं एरिया क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ, सर्कुलर रॉड के लिए एरिया क्या होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ पी अपॉन एरिया क्या होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो क्या मैं इस रिजल्ट को 4 को ऊपर ले आऊँ, 4 को क्या ले आऊँ ऊपर ले आऊँ, तो मैं लिख सकता हूँ ये जो रिजल्ट होगा 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर होगा किसके लिए? फॉर सर्कुलर रॉड, सर्कुलर बार बोल दो। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं होलो की बात करता हूं तो यही रिजल्ट क्या हो जाएगा 4p अपॉन पाई कैपिटल डी स्क्वायर माइनस के स्मॉल डी स्क्वायर। ये किसके लिए? फॉर होलो बार। बोलो सर क्या बोल रहे हो? सर्कुलर बार कुछ इस तरह की होगी, बिल्कुल होगी, ये सॉलिड सर्कुलर है। क्लियर है ना? इसका जो एरिया मैंने लिखा था वो क्या था पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और ये एरिया यहाँ पे पुट किया तो ये रिजल्ट आ गया। अगर मैं होलो की बात करूंगा तो लो होलो 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 क्या होलो बार, लो ये होलो बार है, कुछ इस तरह की होगी। ये होलो दिखाई दे रहा है सबको? क्या बना दिया सर, ये होलो दिखाई दे रहा है सबको? ये थोड़ी है होलो। इधर देखना, होलो कब होगा जब अंदर क्या हो होलो, अंदर सॉलिड लगा दिया, ये कोई होलो बना? इधर देखो सर कुछ भी बोल रहे हो हम तो हाँ में हाँ मिला देते। लो अब बनाए क्या होलो। क्या इतना क्लियर है? ये क्या है हमारा ये होलो बार, सबको दिखाई दे रहा होगा, अंदर क्या है होल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका ये जो है बड़ा वाला डायमीटर, ये क्या है बड़ा वाला डायमीटर, ये बड़ा डायमीटर को क्या बोल रहे हैं हाथी जैसा डायमीटर डी। ठीक है सर। ये क्या है चुन्नू सा डायमीटर, ये चुन्नू सा डायमीटर दिखाई दे रहा है सबको, चुन्नू सा, इसको बोलते हैं चुन्नू सा डायमीटर डी, छोटा डी। इसका एरिया लिखना है, एरिया किसका लिखेंगे? जो मटेरियल दिखाई दे रहा है उसी का लिखेंगे ना, जो हैच पोर्शन है तो हम तुरंत लिख देंगे एरिया। अंधा भी जानता है पाई बाई 4 सर, कैपिटल डी में से स्क्वायर में से छोटा डी स्क्वायर घटा दो, ये जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है सर। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक और रिजल्ट आता है जिसको हम बोल देते क्या पी अपॉन क्या पी अपॉन पाई डी टी। बोला सर ये क्या लिख दिया, ये पाई डी टी क्या आ गया यार, कहाँ से आ गया? इधर देखो, इसको बोलते हैं ये किसके लिए? फॉर थिन प्रेशर वेसल।
किन के लिए बात करते हैं? थिन प्रेशर वेसल्स की जब बात करेंगे, प्रेशर वेसल, क्लियर है ना? उसमें लोड बताओ और पाई डी टी। थिन प्रेशर वेसल कैसे होते हैं इधर देखना, क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं सबका। ये है कोई सर्कुलर और बिल्कुल थिन होगा चुन्नू सा, क्या इतना क्लियर है? और ये होगा क्या? थिन प्रेशर वेसल। अब इस थिन प्रेशर वेसल को पता करने के लिए क्या करेंगे, इधर देखना कि सर इसका अंदर का कुछ दिख रहा है हमको होल सा, वो स्मॉल डायमीटर है, इसको बोलते हैं इनसाइड डाया। डी क्या है? इनसाइड डाया। और सर उसकी कुछ थिकनेस भी होगी, लो बाहर से अगर देख रहे हैं तो क्या है, इसकी थिकनेस है टी। दिखाई दे रहा है सबको? थिकनेस है चुन्नू सी, तो चुन्नू से ही बनाए। अब थिकनेस टी दिखाई दे रहा है, डायमीटर दिखाई दे रहा है सबको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, मजा आ रहा है। अब मैं एरिया लिखता हूँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? जो हैच पोर्शन है उसका एरिया निकालो। क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी सरकमफ्रेंस क्या है? पाई डी। अंदर वाले की सरकमफ्रेंस देखो ना, अंदर सर्कल बन रहा है जो, उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर को हम पाई डी के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। इसका मल्टीप्लाई थिकनेस से कर दूंगा, एरिया दे देगा? हाँ दे देगा सर, मजा आ गया। लो तो हम लिख सकते हैं पाई डी टी, और ये होता है हमारा थिन प्रेशर वेसल का एरिया। तो हम अगर मैं निकालना चाहता हूँ ये क्या, एक्सियल स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, बेसिक फॉर्मूला ये था, लेकिन डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है सर? ये स्ट्रेस की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा, इसको मान लेना इक्वेशन 1, कि इसको इक्वेशन क्या मान लेना? 1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी इक्वेशंस क्या है? 1 है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा सर डिफॉर्मेशन भी बता दो। डिफॉर्मेशन का मतलब एलोंगेशन बता दो क्या आएगा। तो इधर देख लो, डिफॉर्मेशन की बात करें या फिर एलोंगेशन की, तो वो क्या आएगा? इधर देखते रहो कि सर पहला केस तो हमने एक्सियल स्ट्रेस का देख लिया। अब मैं बात करूंगा एक्सियल एलोंगेशन, बोल दूं एक्सियल एलोंगेशन बोलो, या फिर क्या बोल दो? डिफॉर्मेशन बोलो। दोनों चीज क्या है? सेम है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना? और इसको हम डेल्टा एल से क्या कर रहे थे? इंडिकेट कर रहे थे। अभी हमने रिजल्ट निकाला था, वो क्या था? पी एल अपॉन ए। बिल्कुल सही है सर। क्या एरिया जैसे जैसे चेंज हो रहा था ऐसे ऐसे रिजल्ट चेंज हो रहे थे? बिल्कुल हो रहे थे। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 4PL अपॉन पाई डी स्क्वायर ई, किसके लिए? सर्कुलर के लिए। अब बार बार नहीं बना रहे हम, ये क्या है? सर्कुलर बार, क्लियर है ना? और ये कौन सी बार है? सॉलिड सर्कुलर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? सॉलिड सर्कुलर के लिए एरिया होता है पाई/4 डी स्क्वायर, अभी लिखा है और वहां पे हमने लिखा तो पाई/4, 4 ऊपर चला गया, डी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैं लिख सकता हूं 4PL अपॉन पाई डी स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर इंटू ई, ये भी तो लिख सकता हूं। ये किसके लिए? ये सर होलो सर्कुलर बार के लिए, बिल्कुल ठीक है सर, होलो सर्कुलर बार, क्लियर है। और यहाँ पे हम समटाइम्स इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं? 4PL अपॉन पाई डी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, इसमें से लिख सकते हैं 1 माइनस के स्क्वायर इंटू ई। अंदा भी बता देगा सर, डी स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये के क्या होगा? के क्या होगा? वेयर के इक्वल टू क्या है? स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी, कोई कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से छोटी होगी, 100% होगी। क्या इतना क्लियर है? और मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये तो हो गया होलो सर्कुलर बार के लिए, और डेल्टा एल अगर मुझे लिखना है, डेल्टा एल को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या? PL अपॉन पाई डी टी इंटू ई, क्लियर है ना? क्योंकि PL अपॉन ए की बात कर रहे हैं, ये एरिया किसका है? थिन प्रेशर वेसल का है, तो हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं किसके लिए? फॉर थिन प्रेशर वेसल। लो इसके लिए फॉर थिन प्रेशर वेसल। क्या इतना क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? मतलब हमने बोला कि बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल की अगर हम बात करते हैं, बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल की बात करते हैं तो ये रिजल्ट निकल के आता है, क्लियर है इतना? तो यहाँ तक हमने देख लिया। अभी मैं सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन में बताऊंगा कौन क्या होगा, एलोंगेशन कितना होता है, स्ट्रेसेस कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। और बहुत सारे केसेज हैं, उन केसेज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कल आ जाएगा मजा। कल का लेक्चर देखना ना भूलें ताकि मजा लेना हो तो। फिर उसके बाद बताऊंगा सेल्फ वेट की वजह से क्या आएगा अगर सर्कुलर प्रिज्मेटिक बार है, क्लियर है ना? सर्कुलर प्रिज्मेटिक बार दे रखी है, उसकी सेल्फ वेट की वजह से क्या आएगा? कॉनिकल बार है, उसके सेल्फ वेट की वजह से क्या एलोंगेशन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम क्या है नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। आज के लिए ये बहुत है। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो अब मुझसे बुलवाओ मत, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सब कुछ हो रहा है। 1000 सब्सक्राइबर तुमको करने, अपना चैनल मान के, अपना चैनल समझ के क्या करो, लाइक शेयर करो, तब तो ये 1000 तक पहुंच सकता है। अदरवाइज क्या है, इसी तरह से फिर मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तो, क्लियर है ना? तो
यहाँ तक के लिए किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये डाउट है, वो डाउट है। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, फिर कल से स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है, थैंक यू।